नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ट्रू साइट्स पे। आज का हमारा टॉपिक है स्लीप साइकिल। हमें अपने स्लीप साइकिल्स को समझने के लिए पहले अपने ब्रेन फ्रीक्वेंसीज को समझना होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च के थ्रू हम अपने ब्रेन के बारे में इतना जानते हैं आज, जितना पहले के दिनों में कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारा ब्रेन जब जागा हुआ होता है, यानी हमारे पांचों आउटर सेंसेस जब काम कर रहे होते हैं, तब हमारे ब्रेन का फ्रीक्वेंसी बीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी होता है। बीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी 14 साइकिल्स पर सेकंड से लेकर 28 साइकिल्स पर सेकंड तक एक्सटेंड होता है। इसके नीचे आता है अल्फा ब्रेन फ्रीक्वेंसी। अल्फा फ्रीक्वेंसी तब प्रोड्यूस होता है जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं या फिर हम कोई अच्छा सा सॉफ्ट म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपने पांचों आउटर सेंसेस को उतना अच्छे से काम पर नहीं लगा रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी को सभी ब्रेन फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल और एनर्जेटिक माना जाता है। यह फ्रीक्वेंसी 7 साइकिल्स पर सेकंड से लेकर 14 साइकिल्स पर सेकंड तक एक्सटेंड होता है। इसके नीचे होता है थीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी, जो कि 4 साइकिल्स पर सेकंड से लेकर 7 साइकिल्स पर सेकंड तक एक्सटेंड होता है। जब कोई मॉन्क डीप मेडिटेशन में होता है, यानी जब वो अपने मन की इतनी गहराई में होता है कि बाहर की दुनिया के किसी भी इंफॉर्मेशन को उसका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा होता, तब ये थीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है। और इसके नीचे होता है डेल्टा ब्रेन फ्रीक्वेंसी, जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब कोई पेशेंट कोमा में होता है या फिर कोई इंसान इतनी गहरी नींद में होता है कि वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है। जो साधु सन्यासी होते हैं, वो जब समाधि पे जाते हैं तब उनका ब्रेन फ्रीक्वेंसी डेल्टा ब्रेन फ्रीक्वेंसी होता है। ये 0 साइकिल्स पर सेकेंड से लेकर 4 साइकिल्स पर सेकेंड तक एक्सटेंड होता है। अब हमने स्लीप साइकिल को समझने के लिए जितने ब्रेन फ्रीक्वेंसीज की समझ होनी चाहिए वो जान लिया है। तो चलिए अब देखते हैं स्लीप साइकिल को। इंसान जब सोने के लिए लेट जाता है तो कुछ ही देर में उसका ब्रेन फ्रीक्वेंसी थीटा में ड्रॉप कर जाता है। वहाँ कुछ देर रहने के बाद फिर धीरे धीरे ब्रेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होके अल्फा तक जाता है, जहाँ वो बहुत ही जल्दी से अप डाउन करके एक स्पिंडल जैसा पैटर्न क्रिएट करता है। इस स्टेज पे कुछ देर रहने के बाद ब्रेन फ्रीक्वेंसी फिर से नीचे जाने लगता है। इस टाइम पे ये करीब डेल्टा फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाता है, जिसको हम डीप स्लीप स्टेज भी बोलते हैं। और इस टाइम पे इंसान को जगाना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर इस स्टेज के दौरान इंसान जाग गया तब उसे कुछ ड्राउजी वाला फील होता है, यानी कंप्लीट स्लीप से जो रिफ्रेशमेंट मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलता है। इस स्टेज के दौरान ही कई लोग स्लीप वॉक भी करते हैं। के बाद स्लीप साइकिल के आखिरी स्टेज पे ब्रेन फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ने लगता है। पहले अल्फा तक जाता है, फिर हाई अल्फा तक जाता है और फिर बीटा तक पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही फिर से ड्रॉप करके थीटा में आ जाता है। ऐसे ही एक कंप्लीट स्लीप में टोटल 4 स्लीप साइकिल्स होते हैं और हर एक स्लीप साइकिल में पहले वाले के कंपैरिजन में अल्फा में रहने का टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ होता है और डेल्टा में रहने का टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। एक स्लीप साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स का होता है, तो 4 स्लीप साइकिल टोटल 360 मिनट्स यानी 6 आवर्स का होता है। तो इसलिए एक इंसान को 6 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए ताकि उसका बॉडी और माइंड अच्छे से फंक्शन कर पाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण हमारा स्लीप साइकिल बिगड़ चुका है, तो इसलिए जनरली डॉक्टर्स 8 आवर्स की स्लीप रेकमेंड करते हैं। हम लोग आगे के वीडियोस में ये भी जानेंगे कि हम अपने स्लीप साइकिल को कैसे सुधारें ताकि हम अपने स्लीप से ऑप्टिमल परफॉर्मेंस बेनिफिट्स ले सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।